मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। अफवाज पाकिस्तान का बटग्राम की तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज के SSG कमांडोज की कोशिशें रंग ले आईं। चेयर लिफ्ट में फंसे 7 बच्चों और एक उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रात होने के बाइस फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतबादिल तरीकों से पाक आर्मी का रेस्क्यू मिशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। निगरान वजीर दाखिला का पाक अफवाज के जवानों को खराज तहसीन। सरफराज बुगटी कहते हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुसल्लह अफवाज के जवानों का अज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। बटग्राम के पहाड़ी इलाके अराई पाश्तो में सुबह 7:45 पर चेयर लिफ्ट टूटने का वाकया पेश आया। 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए थे। डोली के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए। एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रुकी रही। 600 फुट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां 15 घंटे तक हिचकोले खाती रहीं। हेलीकॉप्टर नजदीक जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू कर देती थी, जिससे लिफ्ट के टूटने का खदशा था। लिफ्ट के ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर तार के हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा भी मौजूद रहा। पाक आर्मी के नौजवानों ने हेलीकॉप्टर से चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों और टीचर को खाना और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी पहुंचाई। खुदा के आसरे तारों के सहारे डोली में पहाड़ों के दरमियान खतरनाक सफर। स्कूलों के बच्चे और असातिज़ा, सरकारी मुलाजिम और आम आवाम जान खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर। तारों पर झूलती डोलियों की हिफाजत का कोई मुनासिब इंतजाम, न ही देखभाल। सिर्फ बटग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी 15 डोलियां मौजूद हैं। तहसील अलाई में हवा में मौलिक डोली रोजाना ऐसे मुसाफिरों के साथ दोनों तरफ के कम से कम 100 चक्कर काटती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी अवाम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे ही खुद की जान दांव पर लगाने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वज़ीर आज़म का बटग्राम में चेयर लिफ्ट से बच्चों और उस्ताद को हिफाजत से रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुश्किल ऑपरेशन को इंतहाई पेशावराना अंदाज से मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानें बचाई। निगरान वज़ीर आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मुकामी दूसरे इलाकों से हंगामी बुनियादों पर आए रजाकारों को भी खराज तहसीन। पाक फौज के मजीद 6 जवान धरती पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। झड़प में 4 दहशत गर्द मारे गए जबकि 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां पाक फौज के अज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। जनूबी वजीरिस्तान में 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मोदी सरकार ने इक़्तिदार में रहने के लिए खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 30 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। ISPR का कहना है, फिरोजपुर के गरमेज सिंह, चिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। जालिंधर का रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार। मुलजिमों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिना गठजोड़ बैद क़यास नहीं। तवक्को है BSF बॉर्डर पर निगरानी का मौसर निज़ाम स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेगा। वक़ार अहमद को हटाने के बाद ऐवान सदर में नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? सदर की हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। हुमैरा अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुमैरा अहमद से ज़बानी राय ली। हुमैरा अहमद ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐवान सदर में खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकती। किसी और काबिल ऑफिसर को ऐवान सदर में तैनात कर दिया जाए। सदर ने गुज़श्ता रोज़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस ना भेजने पर वक़ार अहमद को हटाया था। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक वक़ार अहमद ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा।
खिदमात वापस लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जरूरी है। उधर सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वकार अहमद का हकायक मंजर आम पर लाने के लिए सदर मुमलिकत को खत, कहा कि बिल्स की फाइलें सदारती चैम्बर में मौजूद हैं, अदालत ने बुलाया तो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकायक बताऊंगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन का तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों पर भी बातचीत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी और ANP से मुशावरत करेगा। चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ न मिला, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। लतीफ खोसा की चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहाई की इस्तदा, दलाइल दिए कि मेरा मौक्किल जेल में है और कोई सहूलत नहीं दी गई, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेशन जज ने मेरिट के बगैर केस का जल्दी में फैसला सुनाया। ऐसे मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं, ये अदालत भी मेरे मौक्किल को जमानत पर रिहा करे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि कम अज कम 10 दिन का वक्त दरकार है। मुझे केस का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी नहीं मिल सका। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दी गई है। मेरी इस्तदा है कि मुझे तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। वकील चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त देने की मुखालिफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी बात मानते हैं, न खोसा साहब की केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कोशिश होगी गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरज़्म है। इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। हर शहरी के हकूक़ की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से MQM पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। नई हल्का बंदियों, आम इंतखाबात के इनाकात से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई। पाक अफगान सीरीज का पहला वनडे शाहीनों के नाम। 202 रन के टारगेट के बावजूद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ 142 रन से बड़ी फतह। कौमी बॉलर्स ने अफगान बल्लेबाजों के परखचे उड़ा दिए। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर में 59 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पीड स्टार बॉलर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा वनडे 24 अगस्त को हैमड टूटा में ही खेला जाएगा। लाहौर के इलाके चुंग में बाप के सामने बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। 16 साला ईशा फातिमा अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने सर में गोलियां मारी। मुलजिमान फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में खुले मैन होल शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गए। रजाकाबाद में 2 बच्चियां मैन होल में गिर गईं। इलाका मकीनों और अहले खाना का बरवक्त एक्शन। बच्चियों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। शहरियों का शदीद एहतजाज। कहते हैं कि खुले मैन होल शहरियों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं। मेयर कराची सिर्फ गटर के ढक्कन बनाने में मसरूफ हैं। गटर के ये ढक्कन शहर के मैन होल पर कब और कैसे लगाए जाएंगे, अब तक ये एक सवालिया निशान है। पनामा GIT का वॉल्यूम 10 नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ब्रॉडशीट की हद तक मामला निबट चुका। ब्रॉडशीट अब वॉल्यूम 10 से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकती। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि उसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत आवाम का हक है कि वो देखें कैसे मुल्क को लूटा गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप पाकिस्तानी अवाम की बात ना करें, आप अपने मौक़िल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। आपको वॉल्यूम 10 सालिसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहां मामला निबट चुका। अब तो आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मंजर आम पर आ गए। गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी की खबर गलत थी, मुझे FIA ने नहीं पकड़ा। साइफर केस में दोबारा शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर मामले में क्लीन साबित होंगे। असद उमर की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में असद उमर की 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसीक कर दी। रुपए की बेकदरी का सिलसिला रुक न सका। अमरीकी करेंसी तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में भी डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। डॉलर 1 रुपया 88 पैसे महंगा 299 रुपये 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा 306 रुपये में फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। रवा माली साल पाकिस्तान को कितना कर्ज मिला, तफसीलात सामने आ गई। इक्तसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान को 2 अरब 89 करोड़ से जायद का कर्ज मिला। जुलाई में 19 करोड़ 36 लाख डॉलर्स कर्ज हासिल हुआ। 11 करोड़ 38 लाख डॉलर्स के 2 तरफा कर्ज मौसूल हुए। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर का टाइम डिपॉजिट दिया गया। तेल की सहूलत की मद में 10 करोड़ डॉलर्स मिले। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों का तखमीना 17 खरब 61 करोड़ डॉलर से जायद लगाया।